जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है मैक्सवेल की इक्वेशंस जो है। मैक्सवेल की इक्वेशंस जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। मैक्सवेल वो इंसान था जिसने जो है कंपेयर की इक्वेशंस बनाई, सबको मिला के, एक फैराडे लॉ, गॉस लॉ, एम्पेयर लॉ, सब लॉस को मिला के जो उसकी इक्वेशन बनी, कंपैरिजन में बनी या क्या डायरेक्टली पोर्शन दोनों में जा रहा है तो उसने क्या किया, ये अपनी इक्वेशन बनाई। तो कहता है वी ऑलरेडी स्टडी द गॉस लॉ, फैराडे लॉ, एम्पेयर्स लॉ, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1831 to 1879 यूनिफाइड दी यूनिफाइड मतलब सबको इकट्ठा किया। This experiment is last into a set of equations known as Maxwell equation. These equations predict the existence of electromagnetic waves, and such waves are radiated by accelerating charges. Maxwell equations are a set of equations that describe how electric and magnetic field propagate, interact, and how they are influenced by objects. Consider the situation where a bar magnet is moved toward a conducting loop where it north pole down as shown in figure 15.22, where Faraday law changing magnetic flux induces an induced EMF in a loop। यानी कि अगर हम अब इसको करीब लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिस वजह से हमारे पास क्या होगा, EMF जनरेट होगी लूप के अंदर। तो हमारे पास जो है अब मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास इसकी आ रही है, EMF किस चीज़ को ला रही है मेरे पास। अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की बात की है तो हमारे पास आप लोगों को पता है कि EMF किस को ला जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टाइम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, BA/T होता है, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में से जा रही है, ठीक है। सो BA/T होता है। तो B/T को लहदा करके ले लेते हैं, एक वजह लिख लेते हैं। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है E की। अब हमने दो इक्वेशन बनानी है, कंपेयर करना है उनको। आगे हमें कहता है, यहाँ के बाद कहता है लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट वन सर्कुलर ट्रिप इन अ लूप ऑफ रेडियस r, द वर्क डन विल बी यानी कोई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ घूम रहा है, उसने एक सर्कुलर ट्रिप की मुकम्मल, तो उसका रेडियस r है, तो उसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन FD होता है, ठीक है। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए तो मेरे पास, अब देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करना है। पहले इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की क्वेश्चन बनाई है, अब इलेक्ट्रिक की बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरे पास फोर्स जो है वो E=FQ होती है, तो F=EQ हो जाएगा, डी की जगह 2πr आ जाएगा, क्योंकि वो जो उसका डिस्टेंस है वो सर्कुलर पाथ में है, एंड सर्कुलर पाथ में उसका सर्कमफ्रेंस को हम एज अ डिस्टेंस ले रहे हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो देखो यहाँ पर भी क्यू है, वहाँ पर नहीं है, तो ऊपर क्यू है ना, मतलब दोनों के नीचे नहीं है, लेकिन दोनों के नीचे अगर हम लगाएं तो यहाँ से मेरे पर W/Q क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई W/Q, यानी कि कितना बर्डन मेरे पास एक चार्ज के ऊपर हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब Q से Q कैंसिल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ गई है, 2πRE। अब दो इक्वेशन बन गई, एक ये वाली बन गई, एक ये वाली बन गई। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें, इनकी राइट हैंड साइड को, A∆B∆T एंड 2πRE, तो E की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर को, इसको साथ साथ पढ़ते भी है ना, वरना मज़ा नहीं आता। तो कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड टू ड्राइव द करंट अराउंड द लूप एंड अ करंट द लूप एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड F=QE। अच्छा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ही थी। सो ये हमने कंपेयर किया, दिस कैन शो दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आ रहा है ना। Experiments have shown that the electric field produced by changing magnetic field is present even if the conducting loop is absent. Analogs to change magnetic flux, it is found that a changing electric flux gives rise to a magnetic field. In order to arrive at this statement, let a capacitor to be connected to a battery as arranged in figure 15.23. Let starts growing in the circuit but very quickly decreases to zero. करंट जा रहा है लेकिन सर्किट के अंदर, लेकिन बड़ा क्विकली ज़ीरो के ऊपर आ जाता है, क्योंकि कैपेसिटर जो मेरे पास फुली चार्ज है। व्हेन कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। द चार्ज क्यू ऑन एयर फील्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C, प्लेट एरिया A एंड पोटेंशियल प्लेन सेपरेशन डिस्टेंस D एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय। तो Q इक्वल टू C भी यहाँ हम लगा रहे हैं, करंट हम उसने हमें करंट का कहा है, करंट जो है चेंज हो रही है, वो हम करंट की क्वेश्चन से बनाएंगे। तो हम देखते हैं उसको क्या करना है। मेरी किताब पूरी फटी हुई है, एक मिनट इसको मैं ज़रा एक पेज का ले लूँ स्क्रीनशॉट। देखो बात मेरे पास कैपेसिटर की हो रही है, तो Q=C भी आ गया, C की जगह पे A�E0D एंड V वैसे का वैसा आ गया। अब V/D जो है मेरे पास, V/D जो है वो मेरे पास होती है पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड EMF होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी फिर, EMF जनरेट होगी, तो A�E0E/T आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इन दोनों के नीचे जो है मैं T के साथ डिवाइड करा रहा हूँ, यहाँ पर चार्ज था उसके नीचे भी। क्यों, मुझे I की क्वेश्चन चाहिए, करंट, क्योंकि हमने देखना है कि कितना फ्लो कर रहा है वो।
तो यहाँ पर अगर हम करेंगे टी के साथ डिवाइड, तो ये तो यूँ ए ई जो है वो आप लोगों को पता है, फिर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया में से भी जा रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ई नॉट वैसा आ जाएगा देन, एंड ये आई बन जाएगा एंड बाई टी आ जाएगा। तो ये थी मेरे पास मैक्सवेल की कुछ इक्वेशन जो मेरे पास सेकंड ईयर के अंदर थी। सो एक सेकंड, अब हम इनको देखते हैं। क्या था, when I is current and Q is the electric flux through the area A, equation 15.40 shows that a changing electric flux is equivalent to current. बिल्कुल, this type of current which is due to changing electric flux is called displacement current, while a current due to the flow of charge is called conduction current. According to Ampere law, each type of current produces magnetic field around it. बिल्कुल, using Ampere law, B is equal to U naught NL, ठीक है, number of turns and current, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई। अब अगर हम इसके अंदर आई की वैल्यू डाल दें, ऊपर से जो हमने डाली तो वो ये आ जाएगा, क्वेश्चन बन गई। सो वी हैव थस शोन दैट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि ई नॉट एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स ई को कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। तो सी कहता है एन इलेक्ट्रिक ए चेंजिंग A changing E field, electric field creates B field, which in turn creates an E field, and electromagnetic disturbance or waves are generated. The fundamental requirement for generation of electromagnetic waves is an electric charge with changing velocity acceleration, since it will create changing electric flux. The velocity of an oscillating charge as it moves to and fro along a wire is always changing. Light is a type of electromagnetic wave. Maxwell predicted theoretically that the velocity of electromagnetic wave in free space is given by, तो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो इन दोनों की वैल्यू जो हम लोग डालेंगे। ई नॉट की तो आपको पता परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो डालेंगे, एंड जो है मेरे पास देन वो यू नॉट जो एम्पेयर्स की 4 पाई 10⁻⁷ -7, तो वो सी कांस्टेंट की वैल्यू 3 × 10⁻8 आ जाएगी। तो मैक्सवेल पहला था जिसने डिटरमिन किया था मेरे पास कि वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो सेम स्पीड से मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। एंड कंक्लूड करने की बात ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो विजिबल हैं हर चीज़ के अंदर, ठीक है। फैराडे लॉ शोज द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू एन। फैराडे लॉ हमें क्या बताता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको राइज देता है, मैग्नेटिक फील्ड किसको राइज देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। Ampere Maxwell law shows that a changing electric field gives rise to a magnetic field. It follows that when either electric or magnetic field varies with time, the other field is also induced in space. The net effect is that an electromagnetic disturbance is generated due to changing electric and magnetic fields. The disturbance propagated in the form of electromagnetic wave. तो ये जो है डिस्टर्बेंस जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की वेव्स के अंदर चला जाता है। तो यहीं तक था।